तो अपना पता कि जो हमने अपने स्तर से कराया, ट्रैक्टर चलाया, मजदूर लगाए, सफाई करवाई। मतलब वो अपने पैसे से किया अपने है? पैसे से अपनी। जीरो ग्राउंड आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करता 15 सालों से मैंने होश संभाला है। जब से मैंने होश संभाला है तब तक मैं ये देखा हूँ कि यहाँ पर ग्राम फुलास अकबरपुर के अंदर जो भी प्रधान बनता है, जो भी चुनाव जीतता है, सबसे पहली गलती ये नज़र आती है कि वो गांव की जनता को, गांव की आवाम को वक्त नहीं दे पाता। जी जावेद साहब ने जो भी काम किया है गांव की जनता की भलाई के लिए किया, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब से भाई साहब ने इलेक्शन का मुद्दा उठाया तब से हमारे यहाँ पे दवाई का सिस्टम पूरी आम जनता के लिए फ्री कर दिया है। यानी कि गांव तकसीम हो गया है पार्टी को मद्देनजर रखते हुए, ये कहना चाहते हैं आप? हमारे लिए पूरा गांव एक है, कोई फूल पट्टी हो या नूर पट्टी हो, सब एक, हम एक ही मानते हैं सबको। कुछ लोग इसे क्या करते हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं इस गांव को मोहल्ले वाइज, इसे करना। अगर ये हम प्रधान बनते हैं हमारे चचा, तो ये पूरे गांव को एक नज़रिए से देखा जाएगा। हर की गली में सफाई करने वाला, कचरे वाला, बिना कहे, अगर कोई कहे भी देगा ना कि हाँ फ़ोन कर दिया किसी ने मेरी ये गंदगी उठा लो, तो गंदगी उठाई जाएगी। फिलहाल से लाए थे हम। अच्छा, सरकार ने दिया था और इसमें 20-25 बेड है। यहाँ पूरी फैसिलिटी थी। अब कर्मचारी इसलिए नहीं आता कि ये गांव से करीब 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है। कर्मचारी अपना वहीं सेटिंग कर लेता है, एक आधा कंपाउंडर भेजता है और अपना काम करता रहता है, डॉक्टर आता नहीं। अगर कोई प्रधान ठीक होता तो शिकायत करता और भागा दौड़ तक करता। इसमें मैंने 2 फेरी शिकायत करी, मैंने मुख्यमंत्री साहब के पास भी 2 बार एप्लीकेशन डाल दी कि गांव के अंदर हॉस्पिटल है, 20-25 बेड का हॉस्पिटल है, कोई वो नहीं आता, इसको कोई वो नहीं। अगर मैं खुद प्रधान होता, कभी मेरे पर पद होता तो मैं इसका नक्शा बदल देता। ऐसा लग रमज़ान में बस लोगों को देखना, लोगों को जो लोग असहाय हैं उनकी मदद करना, और क्या नाम इसका सफाई का काम। अच्छा, सफाई कर्मचारी की क्या उपस्थिति रही है गांव में? मतलब उनकी कर्मचारियों का नहीं हमें पता है जी। हमें तो अपना पता कि जो हमने अपने स्तर से कराया, ट्रैक्टर चलाया, मजदूर लगाए, सफाई करवाई। मतलब वो अपने पैसे से किया है? अपने पैसे से अपनी। जीरो ग्राउंड आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करता है। और मज़ेदार दिलचस्प बात यह है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो लोकतंत्र की रीढ़ है, लोकतंत्र का बेस है और लोकतंत्र की एक जान है, उस पे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी भी फोकस नहीं किया। ये बड़ी विडंबना रही है। उसी के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी ने, बढ़ती टेक्नोलॉजी की इस दुनिया ने सोशल मीडिया के कुछ लोगों को गांव दर गांव ग्राउंड पे उतारा है। अगर बात करें ऑफिशियल अमले की, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ऑफिशियल अमला हमेशा ही निष्क्रिय रहा है, इनएक्टिव रहा है। चूँकि आज तक किसी भी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जो किसी प्रधान ने अपनी परफॉर्मेंस को लेके, अपनी एक्टिविटीज़ को लेके अपनी बात रखने की कोशिश की हो। और इसी तरह का काम जीरो ग्राउंड लगातार प्रत्येक गांव में जाके कर रहा है। आज हम लोग हैं अकबरपुर, फुलास अकबरपुर में, और यहीं पर एक चौपाल सजी हुई है। एक कैंडिडेट है जो वास्तव में एक जुझारू और एक ऐसे कैंडिडेट जिनको गांव में लोगों ने बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार बताया है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। और उनका जो बैकअप कर रहे हैं वो एक हाजी जी है जो गाड़ा सोसाइटी से भी जुड़े हुए, गाड़ा समाज से जुड़े हुए हैं। और ये फुलास अकबरपुर एक गाड़ा डोमिनेंट ग्राम पंचायत है। हालांकि 80% गाड़ा समाज है और 20% दीगर मुस्लिम समाज यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन बेसिक मुद्दे क्या है और किन मुद्दों पर ये लोग बात करने की कोशिश करेंगे, हम उनसे अभी सीधे रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले जीरो ग्राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, स्वागत है आपका भी जी। गांव के बेसिक मुद्दे क्या है जिनको लेके आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं? ग्राम विकास, सड़कें, पानी, कूड़ा कचरे का सिस्टम, और क्या नाम इसका मतलब एजुकेशन को क्या नाम स्कूल हैं जो जर्जर हालत में, हॉस्पिटल है उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, बस इन्हीं पर बात होगी जी। अपना सामाजिक बैकग्राउंड बताइए, आपका क्या है? सामाजिक बैकग्राउंड, पहले क्या नाम इसका हाजी इकबाल साहब थे हमारे चचा, वो 18 साल प्रधान रहे गांव के। उसके बाद में एडवोकेट मुजम्मिल साहब 5 साल वो प्रधान रहे। तो एजुकेटेड फैमिली पूरी, पढ़े लिखे लोग हैं सभी। बाकी क्या नाम इसका, आप उनका काम देखो, उनके कार्यकाल का, बाकी जो बीच में गया इस पर देखो आप।
नहीं, थोड़ा सा ये मेंशन करिए जो आपके कार्यकाल में बड़ी इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ऐसा विकास हुआ है जो लोगों को प्रभावित करता हो और बीच में नहीं हुआ, तो उस विकास को बताइए जो आपके बड़े बुजुर्गों के कार्यकाल में हुआ है। बड़े बुजुर्गों के कार्यकाल में गांव के रास्ते और क्या नाम इसका क्या नाम स्कूल है, स्कूल और जी क्या नाम इसका ये हॉस्पिटल आया, ये सब ये चीज़ा मुजम्मिल के टाइम में आया। बाकी रास्ते वास्ते पहले चीज़ा इकबाल के टाइम में भी हुए। स्कूल आया है जूनियर हाई स्कूल, तो ये सब गांव के विकास के लिए हुआ सब कुछ। गांव में कुछ बीच में जी मंद पड़ गया, बीच में कुछ इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई कोई भी। बीच में मतलब जो गैप आया बीच में, दूसरे लोग प्रधान रहे। 10 साल एक का कार्यकाल रहा, 5 साल एक का रहा और 5 साल अब ये इसका हो गया। ओके, अभी रमज़ान गुजरा है, रमज़ान में आपका क्या सामाजिक किरदार रहा है? क्या ऐसे आपने काम किए हैं जो वर्तमान योजना के तहत होने चाहिए थे लेकिन वो आपने किए? ये तो जी, तो आपने मतलब ये तो काम प्रधान जी का था जो वर्तमान प्रधान है, तो वो काम जो प्रधान जी को करना चाहिए था वो आपने किया जी। ये इसलिए कि मुझे मतलब पब्लिक सपोर्ट के लिए या कोई और वजह इसके पीछे? नहीं, पब्लिक सपोर्ट का तो कोई वो नहीं, बाकी हो गया सामाजिक सेवा बस, और कुछ नहीं। समाज सेवा के हिसाब से जी। गंदगी फैल रही। हाजी जी, आप भी अपने बारे में बताइए कुछ। मैं बहुत पहले टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ और ये अपने कारोबार तो है ही है। कारोबार के अलावा 2007 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा राष्ट्रीय लोक दल से और अभी तक सक्रिय हूँ। और बाकी सोच ये है कि पब्लिक का अच्छा ही हो, जो भी हो, कोई ऐसी गंदगी ना फैले पब्लिक के बीच में जिससे कोई परेशानी हो। हिंदू मुस्लिम एकता रहे, भाईचारा बना रहे, उसी में समाज की सेवा होती रहे। वो उसको हम वक्तन फ़वक्तन अपनी जेब से भी करते रहते हैं। और 2007 से पहले भी मैं पार्टी से जुड़ा हुआ रहा हूँ और 7 के बाद भी पार्टी से जुड़ा हुआ रहा हूँ। 7 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। ओके, वो भविष्य की क्या प्लानिंग है? क्या आपके पास योजना है जो आप कुछ डिफरेंट, कुछ हट के करना चाहते हैं इस गांव के लिए? डिफरेंट तो यह है कि सभी लोग जानते हैं इस बात को कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो ईमानदारी के साथ करेंगे। उसमें हमें कोई लालच नहीं है किसी बात से। हमारा सिर्फ ये है कि अगर हम किसी ओहदे पर पहुंचते हैं तो ओहदे पहुंचने के बाद में जिन लोगों का जो हक है वो उस तक पहुंच जा। तो क्या वर्तमान योजना में लोगों को जो उसके मुस्तहिक है, जो हकदार है, वो नहीं पहुंच पाया? उसको तो पब्लिक बोल रही है। उसको पब्लिक बोल रही है, मेरे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसमें। हकदार अब जो गरीब लोग हैं उनके मकान का, उनके और विकास का ध्यान नहीं रख पाते हैं लोग। अच्छा, वर्तमान की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत तो लगभग कितने मकान बनने चाहिए थे और कितने बने हैं इस बार? बस ये तो हमें नहीं मालूम है कुछ बना या नहीं बना। बाकी रही बात है इस बात को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं कि इनके मकान टूटे हुए हैं। आप तक बात आई है? कई एक लोगों की बात आई है हम तक। अब जिसका हम खुद अपनी जेब से भी भरपाई कर देते हैं किसी की। तो ये इस तरह का मामला रहा और इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी, अल्लाह ताला ने मौका हमें दिया तो ये कोशिश रहेगी कि भाई मैंने अपने भाइयों को भी ने समझा दिया कि भाई कोशिश ये रखो कि जिससे समाज का भला हो। जी, कुछ और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी पत्रकार जी, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान साहब, अगर गांव के विकास की बात करें तो बुनियादी खामी क्या है? पत्रकार जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे गांव में आए और आकर आपने हमारी भावनाओं को समझा, हमारे दिल की तमन्नाओं को कहने का मौका दिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण तो देखिए, आप उनके पास जाकर इस चीज़ का सवाल करें, इसका कारण क्या है। कारण तो वही बताएंगे जो गुनाह करेगा, कारण भी बताने का हकदार वही है। अभी 1 मिनट में गुस्ताखी चाहूँगा। आपने कहा कि वक्त नहीं दे पाते, लेकिन जो आपके जावेद हैं और हाजी जी हैं तो उनका कारोबार भी देवबंद में है। अगर वो प्रधान बनते हैं तो वो कैसे वक्त देंगे यहाँ के अवाम को? बिल्कुल, ये आपने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जावेद हसन साहब की अगर जहाँ तक आप बात करेंगे, इनका माशाल्लाह कारोबार भी बहुत अच्छा है। दुनिया की हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने इनको दी है
और मैं इनकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी खूबी समझता हूँ कि सब कुछ कारोबार होने के बाद भी ये अपने गांव को वक्त दे रहे, ना कि मौजूदा प्रधान है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा वक्त दिया गांव के अंदर। बगैर चुनाव जीते, बगैर प्रधान बने, गांव के अंदर आगे भी दे सकते हैं, आगे भी देंगे और अब भी बहुत दे रहे हैं, काम करा रहे हैं गांव का। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जज्बाती तौर से जुड़े हो इन लोगों से, तो इसलिए नहीं ये बात नहीं कर- नहीं नहीं, जज्बाती तौर से कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा गांव साफ सुथरा हो जाए, मेरे गांव का भला हो जाए। आप मेरे साथ चले बाहर गांव में, मैं आपको हालात दिखाऊंगा। आप गांव का माहौल देखे, रास्ते सारी चीज़ें गड़बड़ हुई पड़ी है हमारी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बगैर चुनाव जीते इन्होंने बहुत खिदमत की है इस गाँव की। नहीं, बिन चुनाव जीते तो हम लगातार चश्मदीद गवाह है हमारा चैनल, बिल्कुल। बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अमूमन लोग धुंध के बादलों की तरह गायब हो जाते हैं बनने के बाद। तो उसकी क्या गारंटी है आपके पास, क्योंकि पब्लिक आपको सुन रही है? मेरे पास इनकी गारंटी है कि अगर ये आने वाले 5 सालों में चुनाव जीतते इब्जा, अगर इनको प्रधान बनाने का मौका देती है जनता, तो मैं इंशाल्लाह इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ और वादा करता हूँ जनता से कि ये 5 के 5 साल गांव की खिदमत करेंगे और जो प्रधानों के हक में गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से काम आता है, वो काम को निभाएंगे पूरा। ओके, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ मैं आपको। जी भाई साहब, आप भी बताइए क्या कहेंगे जी? नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शराफत। डॉक्टर शराफत साहब, ये बताइए आपका कनेक्शन इस परिवार से है या हटके है? मेरा कनेक्शन इस परिवार से हटके, लेकिन मैं कंटिन्यू, मेरा बचपन यहीं से गुजर गया। नहीं, मतलब पारिवारिक मेंबर जी, पारिवारिक मेंबर नहीं हूँ नहीं मैं। हो जी, मैं तो गांव की ओरिजिनल तस्वीर पे थोड़ी रोशनी डालिए। गांव की तो बाकी लोगों ने आपको बतला ही दिया जो भी है। बाकी ये और दवाई फ्री कैसे, मतलब थोड़ा समझाइए इसको। दवाई ऐसे फ्री, मतलब आम जनता के लिए सब कुछ फ्री है। इसका जो भी इलाज है फ्री है। हमारे स्तर पे जितनी भी यहाँ पे मेडिसिन हमारे पास है वो सब कुछ फ्री तो है। इनका मेडिकल है कोई या कहीं से भी ले? नहीं, कहीं नहीं, हम डॉक्टर हम यहीं से देते हैं, अवेलेबल कराते हैं ना, हम देते हैं दवाई यहीं से। अच्छा, मतलब हर तरह के मर्ज हर की तरह दवाई की आप देते दवाई हैं? हम फ्री देते रहे हैं। उसका कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है। और आइंदा आने वाले सालों में भी अगर पब्लिक ने हमारा साथ दिया, अजीत जी को प्रधान बनाया, तो हम आइंदा साल भी ये 5 के 5 साल तक कंटिन्यू दवाई फ्री रखेंगे। ओके, यानी मेडिकल में इन्होंने लोगों की मदद की है। जी, मदद, तो पूरी कोई मदद की है। भाई जी, अपना कोई सेकंड आप भी बताइए पॉइंट जो इन्होंने मदद की। एक अच्छा जी जी चाचा, आप भी बताइए, क्या इन्होंने बोला है कि मेडिकल में इन्होंने लोगों को मदद की है, मतलब ये पहला एक जानदार पॉइंट है। सेकंड क्या है? अजी, इन्होंने तो यह दवा भी फ्री कर रखी और पिछले साल ये रास्ता भी अपने पैसे से बनवाता, मन तो मान लो अपने ही पैसे से। और एक रास्ता यहाँ जंगल में बनवाया अपने ही पैसे से, बगैर प्रधान के। ये लोग तो बहुत अच्छे काम करने वाले हों, अगर ये प्रधान बन जाए तो रास्ते सब सही होंगे। फिलहाल तो यहाँ गंद मिचा पड़ा। अच्छा, सफाई कर्मचारी आते हैं या नहीं आते? वो तो जी, वो प्रधान कुछ नहीं करा रहा, अभी आए होंगे, हमने देखा होगा। वो भी इन्होंने जो कुछ साफ सफाई करवाई वो इन्होंने करवाई, उसने कुछ नहीं करवाया। तमाम कचरे में या सड़क भरी पड़ी थी। आप भी भाई साहब नाम बताइए और कोई ऐसी बुनियादी समस्या जो अब तक नहीं बताई गई हो। बुनियादी समस्या, आपका शुक्रिया पहले तो। जी हाथ और जी जी, मेरा कहना ये है, सबसे पहले हमारा जो है परिवार है वो पढ़ा लिखा परिवार है, और इसका जो है बैकग्राउंड जो है वो बिरादरी में भी जाना मानों में हस्तियों में है। और जो काम विकास के बारे में तो हमारा परिवार पहले से ही गरीब लोगों की मदद करता है और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया कि ज़रूरत ही नहीं है किसी नहीं, इस बार ऐसी कोई मदद जो गरीब आदमी की हो, जो आप नाम लेके बता सकते हैं किसकी क्या मदद की है इस बार? नाम तो मैं वो नहीं करूँगा किसी का भी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, इस हाथ से करे तो इस हाथ को पता ना चले। किस तरह की मदद की है? हर तरीके की, जो भी कुछ भी हो सके गरीब आदमी के लिए, वो इस परिवार का हर आदमी करने के लिए तैयार है। और जो कर रहे पहले से, हाजी जी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10-20 सालों से तो मामला ऐसा है कि जिसकी भी जो भी एक माइंड में सवाल आया हमें, ग्राउंड पे जो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे यहाँ पर, तो किसी ने कहा कि उनके पास मतलब इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो देवबंद में रहते हैं, देवबंद में कारोबार है, अगर बन भी। Hi, does your company install ventilation, air conditioning, and split systems? Our company Onyx supplies air dryers to the market, and we are looking for partners in the Arab Emirates. The Onyx system is of premium quality, fully autonomous, and combines not only dehumidification but also गए तो
कैसे वक्त देंगे, ये अहम सवाल है जो ग्राउंड से उठा है, इसका क्या जवाब होगा? वहाँ तो जो है जो एजेंसी पे है वो तो नौकर काम करते हैं, वहाँ तो ये हाजी जी है जो जाके देखते हैं। जावेद जो है फ्री है इस काम के लिए, अपना वक्त पूरा। तो जिन्होंने ये सवाल उठाया है उनके लिए क्या जवाब है? उनके लिए 24 घंटे जावेद साहब जो है वो हाजिर सर्विस रहेंगे, किसी भी टाइम आप वो करेंगे तो इंशाल्लाह मौजूद होंगे। जी कहीं भी। तो भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक, आपका बेसिक जॉब क्या है? मैं SCL में एज IT मैनेजर हूँ। कहाँ पर? नोएडा। आप नोएडा में रहते हैं, तो गांव से क्या कनेक्शन है आपका? गांव से तो अभी जरा वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, 3+2 डेज़ है, तो थोड़ा मतलब ज़्यादातर गांव में ही रहना हो रहा है लॉकडाउन के बाद से। तो अभी तो मतलब ऑफिस में इतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई वहाँ पे प्रेजेंट तो दिखाना। गांव की जो राजनीति है, उस राजनीति को आप किस चश्मे से देखते हैं? राजनीति की जो बात है, मतलब पहले जो हमारे ताए इकबाल साहब रहे, उन्होंने जो मतलब उस टाइम पे योजनाएं तो बहुत कम आती थी, तो उनका पब्लिक के अंदर मतलब जैसे जमींदार लोग थे भाई अपनी जेब से गरीबों की मदद करते थे, भाई मकान बनवा दिए, भाई जैसे मान लो चारा वगैरह दिलवा दिया, वो सब अपने मतलब घर से ही देते थे। मतलब ये वो बात नहीं कि भाई मतलब मैं कह रहा हूँ आप ये इस गांव में नहीं, आप मतलब आसपास के गांव में। आज के हालात क्या है, आज की सिचुएशन क्या है? आज की सिचुएशन ये है कि भाई मान लो गरीबों की मदद करने वाला तो कोई नहीं है भाई। नहीं, सरकार बहुत सारी योजनाएं देती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, इधर स्वीपर लगे हुए हैं और राशन मिल रहा है, बहुत सारी योजनाएं हैं, प्राइमरी स्कूल है पढ़ाई के लिए, तो उस समय ऐसा नहीं होता था, ये डिफरेंस आया है। नहीं, जैसे मतलब आप सफाई की बात कर रहे हैं, सफाई की बात तो ये है कि भाई शुरू में तो जब आदमी प्रधान बनता है तो वो कोशिश उसने ये की भाई सभी गाँव में अपना सफाई कराई जाए। कर्मचारी भी उस टाइम पे 3-4 थे, तो वो तकरीबन 1 साल तक इस टाइप से मतलब साफ़ सफाई चली। उसके बाद जब देखा भाई पार्टी वाइज डिवाइडेशन होता चला गया गांव का, भाई उधर वो प्रधान, उधर वो प्रधान खड़ा हो रहा, यानी प्रधान जो है अपने ग्रुप में सफाई अपना कराएगा। ग्रुप वाइज मतलब उन्होंने कर दिया। अब मान लो ये मेरा मकान है यहाँ पे, इसकी सफाई जो है ना हम अपना जैसे मान लो कूड़ा कचरा बाहर निकाल दिया, उसको जो है ना हम अपने आप उठवा देते हैं। इस बार इन्होंने जैसे पूरे गांव में जैसे सफाई करा रहे थे, तो ये यहाँ भी इन्होंने कूड़ा कचरा बाहर निकाला, और उसके बाद जो है ना पार्टी बेस सोच के इस ये जो ना कूड़ा कचरा इस महल्ले का छोड़ दिया। अब पिछले मतलब 1.5-2 साल से ये हाजी जावेद साहब अपने निजी पैसे से अपना ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर लगा रखे थे, 2 छोटे भाई छोड़ रखे थे, और जी फुलासी से जो ना 8 मजदूर बुला रखे थे। वो ट्रैक्टर जो है ना पिछले मतलब 4-4 महीने के 3-3 महीने के गैप के साथ में इसकी गाँव की सफाई की, जबकि उस टाइम पे ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब यानी बिना इलेक्शन भी आपने ये मदद की है। ओके, आप हाईली क्वालिफाइड हैं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि एजुकेशन को लेके, यानी व्हाट इज़ योर ओपिनियन ओवर द एजुकेशन? अभी जो है जैसे मान लो ताए इकबाल साहब की कोशिशों से, या भाई जो हमारे चचा जी हैं एडवोकेट थे उनका भी इंतकाल हो गया, ताए जी का भी इंतकाल हो गया, तो उन्होंने मतलब बहुत दूर तक कोशिश करके ये 2-3 स्कूल गांव में लेके आए। एक तो ये 8वीं तक का है इधर जूनियर, एक इंटर कॉलेज है इधर। ये मतलब ये नहीं कि भाई मान लो मैं अपने ताया की या चाचा की कोई बड़ाई कर रहा, आप गांव में किसी से भी जाके एक मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, यानी एजुकेशन में आप कहना चाहते हैं कि आपकी फैमिली का एक अहम किरदार है। हाँ, हम मतलब स्कूल वगैरह ले आए, उसके बाद दूसरे प्रधान बने, उन्होंने कोशिशें मतलब उस तरफ जो है ध्यान नहीं दिया, और जो है ना अपना वहाँ पे टीचर वगैरह उस टाइप से नहीं आ पाए, तो जिसकी वजह से उनकी हालत जर्जर हो चली। ओके, आपका क्या पॉइंट है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा गांव के जो प्रधान है जितने भी हैं, हमारा किसी से मनभेद नहीं है, मतभेद है काम को लेके। किसी से भी प्रधान से मनभेद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा हमारा कहना है कैसा हो रहा, अगर कोई ये बात बोल भी देता है कि ऑनलाइन फेसबुक वगैरह पे कि हमारे यहाँ गंदगी हो रही, तो उसे और मतलब उसके खिलाफ कर दिया जा, उसको धमकाया जाएगा। कौन है वो? जो भी है। तो दूसरी आप अभी एजुकेशन के लिए बात कर रहे थे, हमारे इकबाल प्रधान साहब थे जो, वो तकरीबन 20 साल ये जेवी इंटर कॉलेज के मैनेजर रहे। सभी गांव के हमारे बच्चे उस टाइम
पे उसी वो एक इंटर कॉलेज था, उसी वो सिर्फ उन्होंने इसलिए वहाँ के मैनेजर रहे कि हमारे गांव के बच्चे वहाँ पे कोई दिक्कत ना रहे, वहाँ से तालीम हासिल कर सके। उस दौर में जितने भी आज हमारे गांव पे अच्छे लड़के हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर भी है, डॉक्टर है, सब उसी इंटर कॉलेज के पढ़े हुए। वो सिर्फ वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था कि स्कूल कम थे और एडमिशन नहीं होते थे, तो ये सिर्फ उन्होंने उस टाइम पे उससे मैनेजर से कोई पैसा नहीं आता था, वो वहाँ पे अपना पैसा लगाते थे स्कूल में और कुछ भी रहा वहाँ पे मतलब खड़े रहते थे हर टाइम अपने जो इस गांव के बच्चों के देख रेख के लिए। और इसके बावजूद हमारे जो ये परिवार है, ये हैदर परिवार है, जो हमारे मतलब ये दादाजी भी रहे और दूसरे दादा भी रहे हमारे, मुजम्मिल साहब और इकबाल साहब प्रधान रहे। हमने मतलब बिना प्रधान बने भी MP MLO से गांव में काम कराया। इवन एक हमारे मतलब ये कहते हैं लोग कि बीजेपी वाले काम नहीं कराते, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। उस टाइम पे हमारे गांव का एक रास्ता था कब्रिस्तान पे जा रहा, आज भी रास्ता वो खड़ंचा आज भी है, तकरीबन 25 साल हो गए उसको। सुखबीर पुंडीर विधायक थे कि गांव के दिए कि गांव के क्या हुआ, एक बार की एक मैयत जा रही थी इसको, तो ये लोग कहने लगे यार ये गाँव बने तो प्रधानों का गाँव और गाँव कीचड़ में गुजारी। तो हमारे दादाजी ने जब भी विधायक साहब से बात करी सुखबीर पुंडीर से, तो उन्होंने कहा कि ये खड़ंचा लगवा दो, तो आज भी वो खड़ंचा लगा हुआ। तो हमने मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बीजेपी वालों से भी हर नेताओं से अच्छे कांटेक्ट है सबसे और अच्छा, काम लाने वाले। एक मिनट के लिए यहाँ पर एक सवाल जनरेट होता है, जब आपका इतना अचीवमेंट है, इतनी उपलब्धियां हैं, तो पब्लिक ने दूसरी पार्टी को प्रधान मनोनीत क्यों किया? ये शॉर्ट में ये है कि हम इस गांव की राजनीति से दूर होना चाह रहे थे, गांव की राजनीति से, क्योंकि हमारे सब बच्चे फिर वापसी कैसे की? ये भी बताऊंगा कि हम सब बच्चे एजुकेशन में हैं, हम इस गांव के में एजुकेशन में के रहते हुए कि गांव की में बाहर रहते हैं सब लोग, तो देखा कि हमने ये जो फिलहाल मौजूदा प्रधान है भाई लगते हैं हमारे, वैसे तो ही परिवार के ही है एक दूसरे के, हमने इनको प्रधान बना दिया। और फिर इनको देखा, हम कहीं पे गंदगी देखती थी, मैं बल्कि इवन 1-2 बार मैंने लोगों को कहा मैं यहाँ गंदगी हो रही है करा दो, तो और मुझसे मतलब खिलाफत दूर कर ली उन्होंने। मेरा उनसे मनभेद है, मनभेद नहीं है। ओके जी, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की राय भी बड़ी अहम होती है। जी आप भी बताइए क्या कहना है, शॉर्ट में करेंगे बात, 2 लाइन। हमारा तो ये जो हमारा गरीब आवाम है गांव का, इसमें एक लहर आई, जमीन भाई जावेद साहब का नाम आया, तो उनमें एक खुशी दौड़ी कि कोई एक बंदा ईमानदार आया इस गांव में कि जो हमारी जो परेशानी उन्हें समझेगा। ये पूरे जो गरीब आवाम है हमारा, इसमें ये पूरी लहर है और मैं उम्मीद कर रही और दुआ भी कर रहे अल्लाह से कि इस बंदे को जिताया जाए और गाँव का विकास हो। अच्छा, जैसे आपने बोला लहर आई जी, ये किस बेस पे बोल रहे हैं आप? ये गरीबों के एक किस्म से 2 अल्फाजों में बात है कि मसीहा है, कोई भी इस दर पर आ जाए हाल नहीं जाता। लेकिन लोकतंत्र में मसीहा होना क्या नहीं शोभा देता है? ये एक तो पहला पॉइंट ये है कि पूरा परिवार जो है ये नमाजी है और नमाजी आदमी के अंदर लचक मिलेगी हमेशा, वो रब से डरता है। अगर कोई सवाल इनके दर पर आता है तो खाल नहीं जाता, क्योंकि मेरे साथ गुजरा जी जी, एक पानीपत से आए थे सफीर। नहीं, कुल मिला के इनका लचीला रुख आपको लगता है? जी है ही, लगता और है, पब्लिक का भी लगता है? जी जी, मतलब पब्लिक भी इस चीज़ को गरीब आवाम मान गया जी, और इस उम्मीद में कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे दे, गांव का विकास होगा। ओके चाचा, आप भी कुछ शॉर्ट में कहना चाहेंगे, गांव के बुनियादी मुद्दे, कोई ऐसी बात जो आपको लगती है कि आपके मन में चल रही हो, जो अब तक नहीं हुई बात, वो बताइए आप। बस यही बात है कि अब तो हम इस मामले में देख रहे हैं कि गांव का जो अच्छा कर सकता ऐसा आदमी को देखो। अब ये जितने स्कूल है, उस हॉस्पिटल पड़ा हमारा, उसमें कोई सुविधा नहीं आज भी। ये स्कूल है, ये इन पर कोई जर्जर दरवाजे भी इनके टूट गए, तो आगे उम्मीद है जावेद से? इनसे उम्मीद है। ओके जावेद साहब, यहाँ बैठिए 1 मिनट के लिए, चूँकि एक राजनीतिक व्यक्ति है, क्योंकि मैंने आपको किसान यूनियन के माध्यम से जाना है। मुझे ये बताइए, ब्लॉक पे आता हूँ मैं आपके साथ, चलिए प्रधान है, उसकी अपनी योजनाएं हैं, लेकिन ब्लॉक के अंदर एक जाल है जी, DPRO से लेके सचिव तक, तो उस जाल को कैसे तोड़ेगा एक ईमानदार आदमी? आपके चैनल का फुलाद अकबरपुर गांव में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने ब्लॉक की जाल की बात करी, कैसे तोड़ेगा? ये ऐसे तोड़ेगा कि जिसके अंदर भ्रष्टाचार होगा वो तो जाल में फंस जाएगा, और जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो वो जाल उखाड़ कर फेंक देगा। ब्लॉक की बात तो है। और मैं ब्लॉक में
इन 5 साल से पहले जाता था एडीओ पंचायत सेक्रेटरी और सब लोगों से मिलता था, लेकिन इन 5 साल में मैंने जाना बंद कर दिया था। वजह कि ये प्रधान हमने ही बनाया था। अच्छा, प्रधान क्यों बनाते हैं गांव में, आप बताएं? प्रधान क्यों बनाते हैं गांव में? प्रधान इसलिए बनाते हैं भाई गांव का विकास हो, कोई गलत काम ना हो। जैसा हमारा हॉस्पिटल है, ये करीब 30-35 बेड का हॉस्पिटल है गांव में हुलास अकबरपुर के अंदर। अच्छा, नाम क्या है हॉस्पिटल का? इसका है डॉक्टर क्या नाम? प्राथमिक हॉस्पिटल, इस तरह का नाम है। इस नाम है इसका। ये मतलब आप लोगों ने बनाया है? नहीं, ये सरकार है। हाँ। चलिए, अगर पद आ जाए आपके इन लोगों के पास तो एक लाइन में बताइए क्या तस्वीर होगी? इस गांव का नक्शा बदलाया होगा और ऊपरले वाले से ये दुआ करता हूं मैं कि इस गांव को अवार्ड दिलाना चाहता हूं मुख्यमंत्री के हाथ से, ताकि हुलास अकबरपुर यूपी के अंदर कोई गांव है। और मैं राज्य के इंटर कॉलेज है मेरे यहाँ, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ, उसमें 2 टीचर है सरकारी, वे भी मेरे से बहुत वो रखते हैं। जब उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो मेरे ही पास फ़ोन करते हैं। इरादे और नीयत साफ है? नीयत साफ है, अल्लाह का शुक्र है बहुत। 1 मिनट बैठा, मैं तुम्हें बताऊँगा तो फिर कर दिए। मैं इस गांव को चमन बनाना चाहता हूं और किसी एक आदमी को ये नहीं चाहता कि वो तहसील तक भी लड़ भिड़ कर जाए। उसका फैसला यहीं कराऊंगा बैठ के इस घर में, ये मेरी दिल्ली तमन्ना है। लेकिन आजकल तो थाने जो है चौपाल बन चुकी है, गांव की वो जो पुरानी बैठकें होती थी वो बन चुकी है, सास बहू के झगड़े सीधे चौकी थानों में जाते हैं। तो इतना जो द्वेष है, नफरतें हैं लोगों में, उसको कैसे दूर करेंगे? उसके भाईचारे से बात करें हमसे लोगों से बैठ कर, भाई ऐसा ना करो, झगड़े ना करो, आप अपनी समस्या बताओ क्या है। अगर एक की गलती उसे समझाएंगे, उनमें हाथ मिलवाएंगे आपस में। मेरी यह राय तो यह है और मेरी सोच भी यह है। कोई मैसेज एक लाइन में? पीछे एक झगड़ा सा हुआ थोड़ा सा, एक वो घर से निकल रहे थे, मैं कहा भाई उधर से मैं गांव में से घूमता हुआ आ रहा था, मैं कहा भाई कहाँ जा रहे हैं, झगड़ा होगा आपस में सास बहू का। उन्होंने दोनों को वहीं रोक के पहले सास से मिला, फिर बहू से मिला, उनमें दोनों में हाथ मिलवा दिया। बोले, एक आदमी बोला यार तुम तो बहुत अजीब आदमी है, निकल गए। ये जा रहे थे थाने में, उन्होंने मोबाइल मिला रखा था 112 नंबर मिला के आपने उनका सलूशन करा दिया। एक लाइन में क्या संदेश है गाँव के लिए? एक लिए मैं इस गाँव का खुशहाली के लिए चाहता हूँ और इसमें तरक्की इस गांव का, और इस गांव की एक मेरी तमन्ना है बिल्कुल। जैसा कि मेरे राज्य के इंटर कॉलेज है, मैंने उसमें 26 पर 26 जनवरी पर ही बोला था। मैं इस गांव का ये चाहता हूँ कि इस गांव का बच्चा जो पढ़ रहा है IPS IAS बने, ये मेरी तमन्ना है। चलिए, जब इतनी ख्वाहिशें, इतनी तमन्नाएं हैं, जावेद ही क्यों, आप क्यों नहीं सामने आते मैदान में? वो मेरे भाई की तमन्ना थी कि भाई अब को मैं लड़ूँ, नहीं मैं ही फ्रंट पे था। मगर कोई बात नहीं, हमारा भाईचारा की बात है, मैंने इसलिए था। ओके, एक शख्स और बैठे, इनसे भी मैं बात कर लूँ। जी, आप भी बताइए क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँ कि इंशाल्लाह विकास चाहता हूँ जी, गांव में विकास हो और इंशाल्लाह उम्मीद हो जावेद से कि विकास होगा गांव में। जावेद साहब, 1 मिनट बैठिए, चलते चलते शिवा थोड़ा सा पीछे एक बार और कैमरा लगाइए पूरी चौपाल पे। बिल्कुल चलते चलते लास्ट मैसेज लेना चाहूँगा। जावेद साहब, बातें तो चूँकि 1947 से अब तक पता नहीं लोकतंत्र में कितनी बातें हुई हैं, कितने वादे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो क्या हकीकत में आप समाज सेवा ही करना चाहते हैं या इसके पीछे कोई अपना एक मकसद है? ये तो मैं ऑलरेडी पहले से कर रहा जी। ये तो समाज सेवा जो है, समाज सेवा तो मैं पहले से कंटिन्यू कर रहा, अब से नहीं कर रहा, लगभग 10-20 साल से कर रहा, कंटिन्यू है मेरा जो काम। ओके, प्रधानी तो अब है, प्रधानी में तो मैं अब आया, पहले बड़े भाई थे, पहले उससे चचा थे, उसके बाद में मैं तो अब पहली मर्तबा आया। बाकी समाज सेवा तो मैं लगातार कंटिन्यू पिछले मतलब मिनिमम बता रहा मैं आपको 20 साल से कंटिन्यू मैं कर रहा समाज सेवा। ओके, और मेरी समाज सेवा का सबूत जो है, ये मेरे सामने वाला जो रास्ता है, मेरे चचा के मकान से लेकर और इधर मेरे मामू है, मेरी माँ गाँव की ही थी, वहाँ तक ये मैं बनवाया। उसके बाद में अभी वो 1 किलोमीटर 1309 मीटर का या कितना इतना लगभग वो गड़ंचा लगवाया। तो समाज सेवा तो मैं कंटिन्यू कर रहा। बहरहाल इसके बाद जो गरीब लोग गाँव में रह रहे, उनकी देख रेख करना, उनके
हाल अहवाल पूछना कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो मैं कंटिन्यू पहले से कर रहा। चलिए, गांव के जो भी मतदाता हैं, चाहे वो आपके प्रतिद्वंदी हैं, राइवल्स हैं, जो भी आपको सुन रहे हैं, विद इन वन लाइन व्हाट इज़ योर मैसेज? मैं प्रतिद्वंदी मानता नहीं किसी को। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं आया तो मुझे पूरे गांव का प्यार और सपोर्ट पूरा सबका मिलेगा। मैं नहीं मानता 24 घंटे गांव की सेवा में, और इंशाल्लाह आगे भी सेवा में ही रहूँगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो बहुत सारी तस्वीरें निकल के आती हैं, कलरफुल तस्वीरें हैं। कहीं सामाजिकता है तो कहीं राजनीतिक है और कहीं एकेडमिकल चीज़ें हैं। यानी पूरा का पूरा एक फ्लेवर जो कैंडिडेट के ज़रिए, भावी प्रत्याशियों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक योजना के बाद लोगों में असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन नज़र आता है।